हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी की सीरीज। आज पहला लेक्चर है, तो इसमें बस हम इंट्रोडक्शन करेंगे साइकोलॉजी का कि साइकोलॉजी होती क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है और नर्स के लिए क्या यूज़ है साइकोलॉजी का। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं साइकोलॉजी, इतना हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 1590 में पहली बार रुडोल्फ जियोस्कल या रुडोल्फ गोकलिनियस, उन्हीं को बोलते हैं, उन्होंने टर्म यूज किया था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी लैटिन लैंग्वेज से डिराइव थी, साइके प्लस लोगस। ठीक है, तो साइके का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है दी स्टडी। फिर उसके बाद विलियम जेम्स आए, उन्होंने सोल की जगह पे उसे रिप्लेस कर दिया माइंड से, यानी कि उनके हिसाब से पहले रुडोल्फ जियोस्कल के हिसाब से क्या हुआ कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। बट क्या था, उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा थी और क्रिश्चियन लोग सोल वर्ड का यूज करते थे, इस वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया माइंड से। तो फिर उसके बाद विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन आई, इज द स्टडी ऑफ माइंड। बट ये भी डेफिनेशन बाद में फेल कर गई, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसको हम देख नहीं सकते हैं, बस माइंड के हम क्या बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए फिर से डेफिनेशन चेंज होती है और जो अल्टीमेट डेफिनेशन बनती है। तो अब यहाँ से इतनी सारी डेफिनेशन आपने समझ ली, तो अब आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि साइकोलॉजी होती क्या है, ये तो बताओ। तो बता रहे हैं, साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, साइंस है। ठीक है, अभी इस पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कि साइकोलॉजी आर्ट है, साइंस है या फिर क्या है, वो भी मैं अभी आगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी में उसको हम समझेंगे। तो साइकोलॉजी क्या है, साइंस है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की। साइकोलॉजी इज द स्टडी दैट is the science that studies human behavior, what we do, mental processes, what we think, feel and perceive। यानी कि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमन के बिहेवियर को, यानी कि ह्यूमन क्या कर रहे हैं और उनके मेंटल प्रोसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, मेंटल प्रोसेस जैसे कि क्या सोच रहा है कोई, कैसा फील कर रहा है, कैसा परसीव कर रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है नर्स को पेशेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, पेशेंट को समझने के लिए और उसे होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस एक थ्योरी है, साइको एनालिसिस, उसको हम आगे जाके कोई लेक्चर में उसको करेंगे समझेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी आप याद रखना विलियम वुंट हैं, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड है। ठीक है, और भी एक थ्योरी है साइको सेक्सुअल थ्योरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो एरिक एरिक्सन ने डिराइव की थी, तो वहां पे हम समझेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कई लोग कहते हैं कि ये आर्ट है, साइंस है या फिर क्या है, तो इसके ऊपर कई सारी बातें हुई, तो कई सारे इस पे पॉइंट्स बने, तो उनको हम समझते हैं। साइकोलॉजी क्या है, साइंस है। ठीक है, साइकोलॉजी में हम कोई गेस वर्क नहीं करते हैं, ये पूरा बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट्स पे, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पे। जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम लाइफ के बारे में। ठीक है, वैसे ही हम साइकोलॉजी के अंदर माइंड और बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। इसीलिए जैसे एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग ही लुक्स सैड, a psychologist will observe, test and record the patient's emotion। यानी कि ऐसे नहीं किसी इंसान को देख के बस हमने कह दिया कि वो दुखी है, ऐसा नहीं बोलेंगे। साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट के इमोशंस को।
नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर। साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी क्या है, पहला तो एक साइंस है और दूसरा क्या है, उसके अंदर हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विथ बिहेवियर, व्हाट पीपल डू, हाउ दे रिएक्ट, एक्ट, इंटरैक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर के अंदर मतलब इंसान क्या कर रहा है, वो कैसे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है या इंटरैक्ट करता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। इंक्लूड्स बोथ ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। अब ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है, ओवर्ट बिहेवियर वो ऐसा बिहेवियर होता है जो कि विजिबल होता है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये आपको विजिबल, आप सुन सकते हो इसको, ऐसे कोई रो रहा है आप देख सकते हो कि हाँ वो रो रहा है, ये ओवर्ट बिहेवियर है। और कोवर्ट बिहेवियर क्या है, जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है, सामने वाला देख के नहीं बता सकता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ या मेरे अंदर क्या इमोशंस हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है ईटिंग फूड, कोवर्ट बिहेवियर। अगर कोई मान लो खा रहा है खाना तो वो ओवर्ट बिहेवियर हम देख सकते हैं, हाँ वो खा रहा है यानी कि उसको भूख लगी थी। बट अब कोई मान लो फील कर रहा है और उसको भूख लगी हुई है लेकिन वो बताएगा नहीं या वो कुछ कर नहीं रहा एक्टिविटी, तो वो क्या है, कोवर्ट बिहेवियर है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव। साइकोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इट एम्स टू कलेक्ट फैक्ट्स विदाउट बायस। इसमें क्या करते हैं, बस हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं बिना कोई भेदभाव किए। पर्सनल ओपिनियंस आर नॉट इनफ, साइकोलॉजिस्ट रिलाई ऑन टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा। तो क्या है, अगर मान लो कोई साइकोलॉजिस्ट है जिसका कोई पर्सनल ओपिनियन है वो इनफ नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, टेस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स को देखा जाता है और डेटा के हिसाब से साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है। साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट, आप साइकेट्री आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। साइकोलॉजी क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है और साइकेट्री क्या है, जब यही साइंस नेगेटिव बिहेवियर को पढ़ते हैं हम तो साइकेट्री होती है। इट स्टडीज what is not what should be। ठीक है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल बिहेवियर, नॉट मेकिंग मोर जजमेंट, मोरल जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम एक्चुअल बिहेवियर को समझते हैं, ना कि सिर्फ वो देख के हम उसको जज करते हैं। एग्जाम्पल, साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स वाई चाइल्ड लाइज, नॉट वेदर लाइंग इज गुड और बैड। मतलब इसके अंदर हम समझते हैं कि बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है, ये नहीं हम उसके अंदर देखते हैं कि हाँ क्या झूठ बोलना सही है या गलत है। ये मोरल वैल्यूज में आता है ना कि झूठ बोलना गलत है, तो ये चीज हम यहाँ पे नहीं देखते। यहाँ पे हम बस इतना समझते हैं कि बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी क्या है, एक सोशल साइंस है, बिकॉज बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, फैमिली, एजुकेशन एक्सेट्रा। साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है, क्योंकि जो भी बिहेवियर होता है वो सोसाइटी से, कल्चर से, फैमिली से, एजुकेशन से ही निकल के आया हुआ होता है। साइकोलॉजी कनेक्ट्स विद सोशियोलॉजी, एजुकेशन, नर्सिंग एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। साइकोलॉजी इज अ प्योर एंड अप्लाइड साइंस। प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, प्योर साइकोलॉजी क्या होती है, डेवलप्स थ्योरी अबाउट लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस। प्योर साइकोलॉजी के अंदर हम बस थ्योरीज को पढ़ते हैं और उनको डेवलप करते रहते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि जिसका हम जो थ्योरी का यूज कर रहे हैं क्लिनिकल बेसिस पे, नर्सिंग में, एजुकेशन में, काउंसलिंग में, मेंटल हेल्थ केयर में, जिसका मतलब रियल में यूज किया जा रहा है। जैसे स्ट्रेस थ्योरी क्या है, ये प्योर साइकोलॉजी है बस, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज डायनेमिक्स। साइकोलॉजी क्या है, डायनेमिक यानी कि ह्यूमन बिहेवियर कीप चेंजिंग विद एज, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सोसाइटी। दैट्स व्हाई साइकोलॉजी इज ऑलवेज ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग एज अ सब्जेक्ट। क्या है, साइकोलॉजी डायनेमिक है, एज के साथ, इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ, हेल्थ के साथ, सोसाइटी के साथ साइकोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, इसलिए ये थोड़ा डायनेमिक होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स को समझने के बाद आपको क्या समझ में आया, नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, डायनेमिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस अप्लाइड इन डेली लाइफ एंड हेल्थ केयर। आप ये लिख सकते हो, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। Psychology is scientific, objective,
डायनेमिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस अप्लाइड इन डेली लाइफ एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट फिर अब हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखते हैं। साइकोलॉजी के क्या, मैंने अभी बताया आपको, प्योर साइकोलॉजी होती है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। प्योर साइकोलॉजी के अंदर क्या है, जनरल साइकोलॉजी है, नॉर्मल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, पैरा साइकोलॉजी है, जियो साइकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। बट अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ये सारे स्कोप होते हैं साइकोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती है। अब इसको हम छोटे से मतलब ब्रीफ पॉइंट्स में हम इसको समझते हैं। प्योर साइकोलॉजी मैंने बताया आपको, ये थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड होती है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर माइंड विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके अंदर बस हम थ्योरी को पढ़ के ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करते हैं बिना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के। इसके अंदर क्या क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया। जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी के अंदर जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं बिहेवियर और माइंड के, उनका हम यूज करते हैं, उनको समझते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं, ये आप साइकेट्री में पढ़ोगे। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर को सोशल कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ते हैं, मतलब यानी कि सोसाइटी की वजह से हमारे बिहेवियर पे क्या चेंजेस आते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, समझते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर बॉडी माइंड कनेक्शन, हाउ ब्रेन्स अफेक्ट द बिहेवियर, ठीक है, यानी कि इसमें हम बॉडी माइंड रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी ये बॉडी से रिलेटेड होता है, बॉडी और माइंड हमेशा कनेक्टेड होते हैं, अगर बॉडी अफेक्ट होती है तो माइंड भी अफेक्ट होगा, माइंड अफेक्टेड है तो बॉडी पे भी अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी में जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, अनयूजुअल फिनोमिना होते हैं। अनयूजुअल फिनोमिना मतलब वो भूत प्रेत जो कहानियां होती है ना, सब जादू टोना, वो सब इसके अंदर आएगा पैरासाइकोलॉजी के अंदर। जियो साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी जो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट की वजह से बिहेवियर पे चेंज आते हैं वो हम इसके अंदर समझते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि बिहेवियर कैसे कैसे डेवलप हो रहा है पूरे लाइफ स्पैन में, वो हम इसमें समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, जो रिसर्च पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, ये प्रैक्टिकल और रियल वर्ड यूज होता है साइकोलॉजी का, प्रैक्टिकल और रियल वर्ड यूज रहता है। यूजेस साइकोलॉजिकल नॉलेज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट फील्ड्स। इसके अंदर क्या है, जो हमने थ्योरी पढ़ी प्योर साइकोलॉजी के अंदर, अब उसका हम यूज करेंगे ताकि हम किसी की रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें अलग अलग फील्ड के अंदर। जैसे कि मान लो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके अंदर हम लर्निंग, टीचिंग एंड स्टूडेंट बिहेवियर को समझते हैं, मतलब साइकोलॉजी को पढ़ाना भी तो होता है, समझना भी तो होता है, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आएगा। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी ये सबसे बड़ी ब्रांच है, सबसे बड़ी ब्रांच है साइकोलॉजी की, अबाउट 55% यहाँ पे यूज किया जाता है साइकोलॉजी का। इसमें क्या होता है, डायग्नोस किया जाता है और ट्रीट किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर्स को। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ये मतलब वर्क प्लेस बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी, जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट लाइफ जहाँ पे लोग होते हैं कॉर्पोरेट वाले, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है ताकि जो लोगों का बिहेवियर है थ्रू वर्क प्लेस, अबाउट वर्क प्लेस, उसको चेंज करके उसको प्रोडक्टिव वे में लाया जा सके। लीगल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी क्या होती है, इस साइकोलॉजी के अंदर हम लॉज, क्राइम और जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी में जो सोल्जर्स के बिहेवियर होते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेस होता है, मोटिवेशन होता है, उसको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो पॉलिटिक्स में बिहेवियर होता है, वोटिंग और लीडरशिप, इसको हम सॉल्व करते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट फिर अब इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी क्या है नर्सेस के लिए, उसे हम समझते हैं। सबसे पहला तो होता है पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। जो भी पेशेंट के थॉट्स होते हैं, इमोशन होता है, बिहेवियर होता है,
उसे नर्स समझ सकती हैं अगर उनको साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो, ताकि वो उनको और अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकें। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी। ये इससे क्या होता है, पेशेंट और नर्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जिसके थ्रू हम अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। नर्सेस को क्या होता है, ये पता होने चाहिए जो भी अर्ली अर्ली साइंस होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अर्ली साइंस पता हो, ताकि वो जल्दी से उसको डायग्नोस कर सकें और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए अवेयर कराएं। पेशेंट मोटिवेशन, पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए, अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन है, वहाँ से वो डिमोटिवेट हो गया कि अब मैं तो ठीक नहीं हो पाऊंगा, ऐसा है वैसा है, मेरी लाइफ स्टाइल खराब हो जाएगी, उसको तो वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये नॉलेज होनी चाहिए। कोपिंग विथ स्ट्रेस, अब क्या है, नर्सिंग क्या है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, यहाँ पे आपकी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहेगी, अलग अलग शिफ्ट में आपको ड्यूटी करनी होगी, तो खुद के भी अंदर स्ट्रेस आ जाता है, उसको मैनेज करने के लिए और बर्नआउट को प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्प करेगी साइकोलॉजी। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट, क्या होता है, इन्वायरमेंट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए कहते हैं ना, घूमने जाते रहना चाहिए, घूमने से दिमाग खुलता है, ऐसे बहुत सारी आप रील देखे होंगे, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कहते हैं अगर आप इन्वायरमेंट अपना चेंज करोगे तो आपका माइंड में जो भी बिहेवियर होगा, थिंकिंग होगी, वो भी चेंज होगी। नेक्स्ट फिर है साइकोलॉजी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ बॉडी, माइंड, सोल इन ईच इंडिविजुअल। तो साइकोलॉजी और हेल्प करती है हमको कि हम अपने बॉडी, माइंड और सोल के बीच में जो डिपेंडेंस है उसको हम समझ सकें। इसको मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में है ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप, उसको मैं आपको समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट है इनहेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, सपोर्ट टीचिंग पेशेंट अबाउट हेल्थ, मेडिकेशन एंड प्रिवेंटिव केयर इफेक्टिवली। इससे क्या होता है, हम पेशेंट को अच्छे से टीच कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में और प्रिवेंटिव केयर के बारे में इफेक्टिवली पेशेंट को हम समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा से देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।